Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Rabbi zidni ilma. My name is Professor Muhammad Tahir. Alhamdulillah, dear student, हम FSC मैथमेटिक्स ICS मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो FSC स्टूडेंट कर रहे हैं उसका एक्सरसाइज है हमारे पास 1/2 और क्वेश्चन डिस्कस करें 4 to 11 और यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम और उसकी आज क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और MCQs के हवाले से। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने इसको यहाँ से डिस्कस करने मैंने 9 अयोटा से शुरू किया है और आगे इसके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे 4 क्वेश्चन है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन इक्वल टू 9 अयोटा। इसके अंदर आपने ये 9th में भी किए हुए हैं। इसके अंदर आपने देखना है कि अयोटा स्क्वायर है, इसको याद रखना है, इक्वल टू -1 के बराबर है। ये आपके पास इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी याद होना चाहिए -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर होती है। ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ पर हमें 9 है, ओड नंबर है, इवन नंबर बनाना है कि 2 पे वो डिवाइड हो जाए तो इसको यूँ लिखेंगे अयोटा 8 डॉट अयोटा। क्लियर। अब 2 4 8 हम यूँ लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 4 माइनस अयोटा। हमने ये बताया कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इक्वल टू -1 और यहाँ पर अयोटा, इसको मल्टीप्लाई पर देखिए 4। अच्छा यहाँ पे एक आप ट्रिक ले लें या आप इसको कैलकुलेटर पे करें, जिस तरह आपको इजी लगे। देखिएगा मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे -1 ब्रैकेट एंड 4। अच्छा ऊपर इवन नंबर हो यानी कि जो 2 पे डिवाइड होने वाले हो, अगर नीचे माइनस भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर ऊपर ओड हो इधर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव रहेगा। सपोज यहाँ पर नेगेटिव का 25 ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि जो ओड है पीछे वाली वैल्यू -1। अब इसकी लॉजिक ये है कि माइनस वोट हम लिखेंगे माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस प्लस, इसलिए प्लस। ये भी लॉजिक है और कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। ओके अब आगे चलते हैं। यहाँ समझ आ गई 1 से -1 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 अयोटा 14। सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन अयोटा 14 अयोटा स्क्वायर और 7, ठीक है। हमने ये सीखा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, इक्वल आ गया -1 स्मॉल ब्रैकेट एंड 7। अब देखिएगा रूल वही बताया था मैंने आपको, या कैलकुलेटर की मदद से कर लें आप। ऊपर ओड होगा, ठीक है, अंदर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ये आपका इसका आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट 3 देखिएगा। लिखे है जी माइनस अयोटा, तो जो से देखिएगा, जो स्टूडेंट वीक्स हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, हमारे पास अयोटा भी है और माइनस भी है। अगर हम इसको यूँ लिख लें -1, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर इसको लिख लें हम अयोटा 19, नो इशू, और इसके ऊपर भी 19 लिख लें, ठीक हो गया। अब देखें 1 ना भी लगाएं माइनस भी लगा दें फिर भी ओके है। और ऊपर क्या बताया था हमने कि 19 है हमारे पास, ओड है, इसको क्या करेगी नेगेटिव ही रखेगी तो -1 आ जाएगा। अब इसी से हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर अयोटा 18 आएगा, क्योंकि 19 है तो हमने एक सेपरेट कर दिया इसको। फिर आगे -1, यहाँ पे लिखा अयोटा 2 क्लोज ब्रैकेट 9 अयोटा -1 अयोटा स्क्वायर -1 का ये 9 एन अयोटा इक्वल टू -1। अब देखिए ऊपर ओड है
इसको अफेक्ट नहीं करेगी, ये माइनस ही रहेगा, तो बेटा ये -1 एन आयोटा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा। ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है, तो उसमें अगर आप विलिंग है तो आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आंसर भी साथ टैली करता रहूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब का आंसर क्लियर है। 5 क्वेश्चन की मैंने मेंशन किया है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इधर लास्ट जो इसका पार्ट है वो आपके सामने करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, उसको ज़रा देखिएगा जी। लिखा हुआ देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब ये फ्रैक्शन में इसकी पावर आ गई है -1। मेरी कोशिश ये है कि आपको मैं क्वेश्चन करवाऊं, आप फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को करवाएं। इस लेवल से इंशाल्लाह मैं स्टडी करवाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखाऊं। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन लिखता हूं आदत के मुताबिक -2 आयोटा इंटू 2। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं लिखा हुआ है 2 आयोटा माइनस, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/2 आयोटा माइनस, एनी प्रॉब्लम? -1 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट -2 आयोटा। अब हमें पता है कि -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो इसी तरह हम लिख देंगे इधर आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट -2 आयोटा। ठीक है, अब देखें ये इससे रिमूव हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा? आयोटा ब्रैकेट -2 आयोटा। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हो रहा है क्वेश्चंस जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अच्छा, मज़े की बात है कि यहाँ आयोटा नहीं है, आप भी देख रहे होंगे कि सर आयोटा लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आपके देखें आयोटा और 1 में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा बुक के अंदर। आपके पास बुक है, आप भी देखिएगा, तो ये 21 है मादरत के साथ, ये 21 है। ठीक है, मुझे आयोटा लग रहा था। ओके, अब ये क्या नेगेटिव है तो हम इन्वर्स ले लेंगे इसका। इन्वर्स क्या होता है? देखिए, हम इसको अगर ये बात करें x है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/x। ठीक है, अगर हमने ये आयोटा लिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव यानी यहाँ पे 21 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/आयोटा। इसी तरह मैंने इसको भी इसी तरह फॉर्म करूँगा इक्वल टू 1/आयोटा 21। लेवल बड़ा है, मगर मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो को मुश्किल लगती है मैथमेटिक्स, तो इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये। 1 × आयोटा 20.1, क्योंकि पता है कि हमने 2 आयोटा लेके आना है, और इधर ही मेंशन करूँगा। इसके बाद इधर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इक्वल आ गया 1 आयोटा स्क्वायर से मिला के 2 ब्रैकेट 10 आयोटा इक्वल टू 1, यह जगह आयोटा -1 का 10 आयोटा इक्वल टू, ऊपर ओड है माइनस से हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एन आयोटा सॉरी डॉट मल्टीप्लाई इक्वल 1/आयोटा। अब 1/आयोटा तो कोई बात नहीं होती, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू आयोटा -1। देख लेते हैं आंसर इसका। जी बिल्कुल ठीक है, आयोटा जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ आ गया नेगेटिव आयोटा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम 5 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसको ज़रा देखिएगा। रूल यही फॉलो इंशाल्लाह मैं करूँगा, रूल यही फॉलो होंगे आपके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन 1 हमें कुछ यूँ बताता है, अंडर रूट -1 b इससे बाहर है, एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके सामने मैं लिख दूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट -5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
3 वाला अंडर रूट -16 25 और 4 वाला क्वेश्चन क्या है 1/-4। ये क्वेश्चन है मेरे पास जिसको मैं डिस्कस करना है। देखिए सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन अंडर रूट -1 एंड बी। बेटा जी हमने कुछ आपको बताया हुआ था, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता दूँ कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1 इक्वल टू अयोटा, जैसे मैंने बता चुका हूँ। इट मीन कि यहाँ पर मैं अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा इक्वल अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड बी। तो हो जाएगा बी, इसे रेज हो जाएगा तो अयोटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इससे ऊपर मूव करूँगा सोल्यूशन इक्वल टू अंडर रूट -5। अब यहाँ पर माइनस है तो इसके मैं सेपरेट लिखता हूँ। ये देखिएगा अंडर रूट -1 इब्राहिम बेटा ये देखिएगा, देखिएगा बेटा जिस चीज़ को हमें डिस्कस करना है ये 5 है, ठीक है। इलादा कर दिया। स्टूडेंट बेटा जी आए हुए हैं, आज पेपर था उनका तो इसकी वजह से वीडियो में खलल आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है -1 एंड 5 है, मैंने सेपरेट कर दिया इसको। तो यहाँ -1 हमारे पास जो है वो अयोटा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा अंडर रूट अयोटा डॉट 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा जी हमारे पास, इसे रेज हो गया, ये अयोटा हो जाएगा। आप यहाँ पॉइंट ना लगाएं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सॉल्यूशन आपको अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट हो रही है तो काइंडली आप मुझे लाइक एंड कमेंट्स करके बता सकते हैं, मोटिवेट हो के चाहे इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब देखें यहाँ पर -1 है, इसको अगर मैं सेपरेट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट -1 डॉट 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा अयोटा स्क्वायर हमने सीखा हुआ है, यानी कि -1 सीखा हुआ है। अयोटा स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा, इसको अलग करूँगा तो कितना आएगा 4 अयोटा इंटू 5। डेट योर आंसर। टैली भी कर लूँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता है मैं उसको क्लैरिफाई। अच्छा ये भी हो सकता है कि अयोटा इधर भी आ सकता है, ठीक है। इधर लिखें, इधर कोई बात नहीं। इसको भी करेंगे, माइनस इधर हो जाए उधर कोई बात नहीं होती। तो सोल्यूशन मैं इसको इस केस के अंदर ऊपर लिखूँगा -1 इंटू 4, ठीक है। अब इस केस के अंदर -1 अलहदा आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि यहाँ -1 है। -1 इक्वल टू अंडर रूट, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ बेटा, हमें पता है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा अंडर रूट अयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4। क्लियर? अब वो से रेज हो गया अयोटा इंटू 2। अगर मैं इसको सेपरेट करने के बाद चलें स्टेप बना दूँ, जो स्टूडेंट है जिनको इशू है मैथमेटिक्स के अंदर उनके लिए, ठीक है। कटिंग करेंगे तो बेटा ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि राइट द टर्म ऑफ एन आई से मैन क्या होता है अयोटा, हमने अयोटा इसमें फाइंड करना था, तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मूव करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बेटा आप नीचे बैठ जाओ ना, आप ऊपर, मैं पहले डिस्टर्ब हो रहा हूँ। यहाँ से आगे बेटा जी, आपको मैंने पहले बताया हुआ कि आज क्लासेस है बेटा जी, जिसकी वजह से मैं आप साउंड प्रोड्यूस देख रहे हैं, मेरी बेटी भी लगी हुई है ऊंची आवाज़ों से। बहरहाल ये सब चलता रहता है जॉइंट फैमिली में। बहरहाल हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
है हमारे पास 6। क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। अब कुछ रूल हैं जो आपने इसके अंदर देखने हैं, जिसको आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। वीक से वीक स्टूडेंट क्यों ना हो और लाइक से लाइक स्टूडेंट क्यों ना हो, हम आपको सिर्फ समझाना सिखाना चाहते हैं कि आप घर बैठकर बगैर ट्यूशन के आप इस लेक्चर से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। लें अब रूल देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं नाम दे दूं, मैं दुनिया पैदा हुआ तो मुझे नाम दिया गया, आप ही हुए दुनिया में आए, आपको नाम दिया गया, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं। अगर मैं इसको बोल दूं ए, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसको क्या करूंगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड कर दूंगा। क्या फार्मूला बनेगा बेटा जी हमारे पास, 3 डॉट फार्मूला, ए प्लस सी क्लोज कोमा बी प्लस डी। एनी प्रॉब्लम? अगेन रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, ए प्लस सी बी प्लस डी आपके सामने मेंशन कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। सॉल्यूशन अगेन क्वेश्चन के बाद ऐड करूँगा डियर। एडिंग में क्या करनी है मैंने बात कि 7 प्लस 3 क्लोज ब्रैकेट, मैंने जैसे फार्मूला बता दिया था आपको, कोमा आ गया और 9 माइनस 3, कैसे माइनस आया, 9 प्लस 7 प्लस 3 9 प्लस माइनस माइनस एंड 3। कोई इशू है तो मैं उनके लिए भी लिख देता हूँ, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस जी। अब ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ 10 कोमा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर पहले क्वेश्चन का। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। फार्मूला भी आपके लिए लिख देता हूँ कि आपने कैसे किया, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है जी, कौन सा फार्मूला है, एडिशन वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पर 5 है, दे लेते हैं, ये देखें ये 5 लिखना था, मैंने 3 लिख दिया। इसलिए मैं बेटा जिसको देखता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे 4 लाइव वीडियो होती है, इसमें प्रॉब्लम के चांसेस और गलती के चांसेस होते हैं, तो जिस वजह से मैं आंसर पहले देख लेता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में आप ना कमेंट्स में लिखें सर ये क्वेश्चन ऐसे था, आपने ऐसे किया। तो चलते हैं जी, डॉट। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास 8। आपको बेटा जी पसंद आए आप लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो, हम इससे बेहतर वीडियो आपके सामने लाएं। अब ये देखें जी, ये नेगेटिव वाला आ गया, पहले प्लस वाला किया था, अब आपने सब्ट्रैक्ट वाला करना है। फार्मूला बेटे दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में ज़रा चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन लिखेंगे सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन आदत के मुताबिक 8 कोमा -5 ब्रैकेट -7 एंड 4 एंड कोमा। अब 3 डॉट लगा के फार्मूला क्लियर करता हूँ आपको साथ। इसको नाम मैंने दिया ए बी सी डी, तो मैं फार्मूला जो शो करूँगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी क्लोज ब्रैकेट। यहाँ से गुफ्तगू है कि 8 -7 क्लोज ब्रैकेट, बी की वैल्यू -5, ठीक है जी, और यहाँ पे डी कितना हमारे पास 4 -4, तो यहाँ पे कितना आ गया -4। सिंप्लीफाई किया जाए तो 15,9, डेट योर आंसर।
लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कोई इशू हो किसी वीडियो के अंदर। बेटा ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कितने क्वेश्चन हो गए जी हमारे? 11 तक जाने हैं तो माशाल्लाह 7 तक हो गए हैं। इसको रिमूव करते हैं जी स्पेस कंज्यूम करने के लिए। न्यू बोर्ड मार्कर है, ये ज़रा एफर्ट से रेज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी जो स्टूडेंट विलिंग है फेडरल बोर्ड से हों और सरगोदा बोर्ड या कोई भी बोर्ड से हो पाकिस्तान के अंदर, या फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हों, किसी के हवाले से ऑक्सफोर्ड सिलेबस हो, या जो पाकिस्तान से पढ़ते हैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, किसी भी लेवल की स्टडी हो, तो आप इस नंबर पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने लेकर आपने रब्ता कर लेना है। तो इंशाअल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। क्लासेस रात पाकिस्तानी टाइम पे तकरीबन 8 बजे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप देखिएगा जो आपको टाइम सूटेबल हुआ। जॉब होल्डर स्टूडेंट के लिए भी फैसिलिटीज़ है और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2, 6, 3 and 7 ये मल्टीप्लाई है। बेटा जी पहले हमने प्लस सीखा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट सीखा यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखना है आदत के मुताबिक। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन n6 3/7 ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई करने का रूल सीख लें। बच्चों को मुश्किल लगता होगा, हम करते थे 2 को सब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 6 को ब्रैकेट से, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ। और मैं इसको अब रेस नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये अब समझ आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है तो अगेन क्वेश्चन लिखने के बाद इसको मैंने एक नाम दे दिया। इसको नाम दिया, इसको मैंने बोला A, इसको बोला मैंने B, इसको बोला मैंने C, इसको मैंने बोला D। तो आपने इस फार्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये फार्मूला लिख रहा हूँ आपको। A को C से मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे AC मादरत, और फिर आपने लगाना है प्लस, ठीक है, ACAD ये फार्मूला, क्लोज ब्रैकेट, कोमा, फिर BC प्लस BD ये आपने लगाना फार्मूला। एनी प्रॉब्लम? इस मुताबिक आपने इसको सोल्व आउट कर लेना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आगे हम फर्दर मूव करते रहेंगे। मैं ज़रा क्लैरिफाई भी कर लूँ बुक में जो क्वेश्चन आंसर है उसके मुताबिक, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा। इससे पहले देखें, मैंने इसको इस तरह लिखना है 2 + 6 आयोटा, ये हो गया 3 7 आयोटा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बता दूँ। आप इसको आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। जिस तरह आप करना चाहते हैं आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब देखो, पहले क्वेश्चन मैंने आयोटे के बगैर लिखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर आयोटे के बगैर लिखूँ, चलें, क्योंकि हमने जिस फॉर्म में लिखे हैं उस फॉर्म में कर सकते हैं, या चलें मैं इस फॉर्म में कर दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो तो मैं उसको अलग फॉर्म में कर दूँगा। तो आप इस फॉर्म में देख लें, हम उस तरह भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और इस तरह भी कर सकते हैं आयोटा लगा के भी। अच्छा जी, अच्छा आप देखें, अब हमारे पास क्या है, A को C से, A को, ये A है, ये C है, 2 3 6, फिर A को D के साथ, A ये D, ये हो गया प्लस 14 आयोटा, कोमा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे मूव करें, आगे क्या लिखा है, B को C के साथ, ये है B को आपने C से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18 आयोटा, ठीक है। फिर आगे आपने B को D से किया तो B और D कितना हो गया, 42 आयोटा स्क्वायर, आयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल है, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 6 + 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा प्लस 42, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
और इक्वल लगाता हूँ 6 प्लस, इसको ऐड करूँगा 12 एंड 32 माइनस 42, इसको लेस करूँगा, मेरे पास 42 में से ये लेस किया 2 और 36 प्लस 32 आयोटा, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं -36, 32 डेट योर आंसर। इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं ज़रा आंसर भी देख लूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या डिस्कशन करेगा हमारे साथ, उसकी डिस्कशन है 5 - 4 डिवाइडेड बाय, एक में 9 है, मल्टीप्लाई जी डिवाइड नहीं भी आया, 3 n - 2। इसको मैं आयोटे के बगैर करता हूँ। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन 5, -4 -3 -2। अब देखें स्टूडेंट, मैंने इसको आयोटे के फॉर्म में नहीं अब लिखूँगा, अब मैं वैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा। फार्मूला बेटा जी वही है, फार्मूला ज़रा नोट डाउन कर लें आप। AC प्लस CD AD ब्रैकेट BC प्लस BD। और मैं इसको मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूँगा कि ये वैल्यू 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5A है, -3C है तो -15, A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस जो आपके पास आएगा वो आएगा 10 सॉरी, क्लियर। फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ गया BC हमारे पास क्या है प्लस, और BD क्या हमारे पास 4 2 8 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा -25, -20। ठीक है, जो आपको मेथड ये अच्छा लगता है ये कर लें, ये अच्छा लगता है ये कर लें, जिस तरह आपको बेटर लगता है आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, पेपर्स के अंदर। अब इसका ज़रा मैं आंसर देखता हूँ। 5 4 32 AC AD BC बिल्कुल ठीक है, मगर आंसर जो हमारा है बुक के मुताबिक रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी करें और इस फॉर्म में करें, जो आपका बुक के मुताबिक आंसर आता है बेटा जी उसको आप फाइनल करें, ओके करें इसको। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे क्या कि सर आपने अभी तक गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं आपको 2 में से एक गिफ्ट देता हूँ। 10 वाला गिफ्ट है जी, मल्टीप्लिकेशन है, या आयोटे की तरह करें या इस तरह करें, देखिए बुक में जो आंसर है उसको आप ओके करें। और जो 11 क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे, डिवीजन फॉर्म में है, इसी पार्ट का है वो, और आखिरी इसका क्वेश्चन रह जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह प्रूफ के साथ जो नीचे क्वेश्चन है फर्दर वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, देखिएगा। बात क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे 11 क्वेश्चन, और यहाँ लिखा हुआ है 2,6 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 3,n7। आप डिवाइड कैसे करेंगे, इस रूल को ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन इक्वल टू ब्रैकेट 2,6 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3,7। अब डिवाइड में है, इस पूरे को A कर लें, इस पूरे को B कर लें, तो अगर A B कर लें तो AB * लिख सकता हूँ मैं। तो इसी तरह अगर मैं ये लिख सकता हूँ, फिर मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ A + 6A,7। चलें कोमा लगा लेता हूँ, मैं स्टेप नहीं छोड़ना चाहता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की तरह मैं लेके चलूँगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A + 6 और 3 + 7 हो, यहाँ आयोटा लगा सकता हूँ मैं, एनी प्रॉब्लम?
अब ये आपके पास आ गया तो आपने इधर क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर ये वैल्यू अगर मैं इसको जी के बराबर करूँ इक्वल टू 3 प्लस अयोटा, कॉन्जुगेट लूँगा इस पे बार और इस पे बार लगाऊंगा 3 प्लस 7 अयोटा, जेड बार इक्वल टू 3। जहाँ पर अयोटा होगी तो माइनस प्लस है तो नेगेटिव में आ जाएगी, अगर नेगेटिव होता तो प्लस में, प्लस होता तो नेगेटिव में, ठीक है। अगर यहाँ पे z इक्वल टू माइनस अयोटा भी होता ना तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं बार लगा के, ठीक है। चलो इधर बार लगा के इसको पॉजिटिव अयोटा कर लेता, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अयोटा होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर। अब आपने लिखना है मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 अयोटा बोथ साइड। यहाँ पे इक्वल लगाने के बाद 2 प्लस 6 अयोटा 3 प्लस 7 अयोटा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये भी आता है कि सर हम कभी ये भी लेंगे इसका भी लेंगे, वो क्वेश्चन के मुताबिक होता है, ठीक है। हम इसका कॉन्जुगेट लेके कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि क्वेश्चन को सोल्व करना और भी इस क्वेश्चन बताना कि इसमें क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट लेकर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगा के 2 प्लस 6 अयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 7 अयोटा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 7 अयोटा 3 माइनस 7 अयोटा। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको ज़रा मैं रिमूव करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये न्यू मार्कर है जिसकी वजह से एफर्ट से रेज हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, वही रूल होना है, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, डी को सी के साथ। ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 इसके साथ हो गया माइनस 14 अयोटा प्लस 18, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 42 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा ये रूल बनेगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर। ये रूल हम इसमें एग्जिस्ट करेंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटे का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस ये हो जाएगा अयोटा 2 एंड 32 माइनस 4 2, और यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय 9 माइनस 14 अयोटा, सॉरी 49, 7 7 49, ये हो गया 49 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 32 अयोटा माइनस माइनस प्लस 42 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49 माइनस 1 इक्वल टू 6 32, इसको ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 48 माइनस 32 अयोटा, और बेटा यहाँ पे 9 प्लस 49 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखें 48 माइनस 32 अयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 58। एनी प्रॉब्लम? अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह अलहदा भी लिख सकते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 58 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 48। स्पेस कंज्यूम करते हैं रेस करके जी। देखिएगा इसको, हमने इसको किस तरह क्लियर करना है जी। अब यहाँ पर ये है, कटिंग कर लेते हैं, 2 इक्वल टू 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 9 माइनस 2 1 2 6 अयोटा, ये 29 आपके पास आ जाएगा। इसको भी, और इसको हम लिखेंगे कैसे, 24 29 कॉमा 16 एंड 29 डेट योर आंसर। उम्मीद है बेटा जी आपको समझ आई होगी, काफ़ी वर्किंग में लगा रहा मैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह ताहिल लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। कोई भी आपको इशू हो आप ज़रूर कमेंट्स लाइक कीजिएगा।
तो इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट की जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।